14 जनवरी की एकादशी व्रत कथा माघ मास की शीतल सुबह थी। आकाश में सूर्य की किरणें जैसे कोहरे को चीरती हुई पृथ्वी पर उतर रही थी। गांव के मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण में भक्तिभाव घोल रही थी। आज एकादशी थी, वो दिन जब मनुष्य अपने मन, इंद्रियों और कर्मों को शुद्ध कर भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करता है। कहते हैं, जो भी इस दिन सच्चे मन से व्रत करता है, उसका जीवन धीरे धीरे धर्म, भक्ति और सदाचार की ओर मुड़ जाता है। गांव के एक साधारण गृहस्थ थे, नाम था धर्मदास। बाहर से देखने पर वो सामान्य किसान थे, पर भीतर से अत्यंत संवेदनशील और ईश्वर में आस्था रखने वाले। वर्षों से वे एकादशी व्रत रखते आ रहे थे। उनके जीवन में उतार चढ़ाव भी आए थे, कभी फसल अच्छी हुई, कभी सूखा पड़ा, कभी संतान के रोग ने परेशान किया, पर उन्होंने कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की। उनकी पत्नी शारदा भी उनके समान ही श्रद्धालु थी। दोनों का जीवन सीमित साधनों में, पर अपार संतोष और प्रेम में बीत रहा था। इस वर्ष माघ मास की एकादशी 14 जनवरी को पड़ रही थी। शारदा ने प्रातः ही उठकर आंगन में गोबर से लीपापोती की, तुलसी चौरे पर दीप जलाया और गंगाजल छिड़क कर घर को पवित्र किया। धर्मदास स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कराए। दोनों ने संकल्प लिया, हे नारायण, आज हम निर्जल व्रत करेंगे। मन, वचन और कर्म से आपकी भक्ति करेंगे। यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। दिन भर घर में एक विशेष शांति थी। शारदा ने चूल्हा नहीं जलाया, केवल तुलसी पत्र, फल और जल से पूजा की तैयारी की। धर्मदास मंदिर जाकर कथा सुनने चले गए। वहां गांव के बुजुर्ग कथावाचक एकादशी के महत्व का वर्णन कर रहे थे कि यह केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मसंयम का पर्व है। इंद्रियों को रोकना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर रहना ही इसका वास्तविक स्वरूप है। कथा के दौरान कथावाचक ने एक प्राचीन प्रसंग सुनाया। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में हरिदत्त नाम का राजा था। वह पराक्रमी था, पर घमंडी भी। राज्य समृद्ध था, पर राजा का हृदय कठोर हो चला था। वह प्रजा की पीड़ा नहीं समझता था। उसी राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। घर में केवल वृद्धा माता, पुत्र और उसकी पत्नी थी। धन का अभाव था, पर भक्ति का भंडार अपार था। वे प्रत्येक एकादशी का व्रत करते और भगवान विष्णु की कथा सुनते। एक बार राजा ने कर बढ़ा दिए। निर्धन ब्राह्मण परिवार के लिए अन्न जुटाना कठिन हो गया। कई दिन भूखे रहने के बाद भी उन्होंने एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा। उस दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आज तो घर में एक दाना भी नहीं है, फिर भी हम व्रत करेंगे। यदि भगवान की इच्छा होगी तो वे स्वयं व्यवस्था करेंगे। रात को जब दोनों भूख से व्याकुल होकर विष्णु का स्मरण कर रहे थे, तभी एक वृद्ध साधु के रूप में स्वयं भगवान द्वार पर आए। उन्होंने जल मांगा। पत्नी ने चरण धोकर जल पिलाया। साधु ने कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल प्रातः तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा। अगले दिन सचमुच ऐसा हुआ। राजा के हृदय में परिवर्तन आया। उसने कर घटा दिए और निर्धनों की सहायता का आदेश दिया। कथावाचक ने कहा कि एकादशी का व्रत केवल व्यक्तिगत कल्याण नहीं, बल्कि समाज में भी करुणा और धर्म की स्थापना करता है। धर्मदास ये सब सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्हें लगा जैसे ये कथा उनके ही जीवन का प्रतिबिंब हो। वे सोचने लगे कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका धर्म है। धन संपत्ति तो आती जाती रहती है। उधर शारदा घर में तुलसी के पास बैठी हरि नाम जप कर रही थी। दोपहर होते होते ठंड बढ़ गई। शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी, पर मन में अद्भुत शांति थी। तभी पड़ोस की स्त्री कमला आई। वो बोली, बहन, तुम निर्जल व्रत कर रही हो, कुछ फल तो ले लो। शारदा मुस्कुराई, नहीं बहन, आज तो केवल नारायण का सहारा है। कमला आश्चर्य से उसे देखने लगी। वो सोचने लगी कि ऐसी भक्ति आज के समय में दुर्लभ है। शाम को धर्मदास लौटे। दोनों ने मिलकर दीप प्रज्वलित किया। घर में घी का दीपक जलते ही ऐसा लगा मानो अंधकार दूर हो गया हो। धर्मदास ने तुलसी के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हम अज्ञानी हैं। हमारे भीतर कई दोष हैं। इस व्रत के माध्यम से हमें अपने भीतर झांकने का अवसर मिला है। हमें ऐसा जीवन दो जिसमें हम किसी का अहित न करें, किसी का मन न दुखाएं। रात गहराने लगी। दोनों ने जागरण किया, भजन गाए। नारायण नारायण की ध्वनि से घर गूंज उठा। बाहर शीतल हवा चल रही थी, पर भीतर भक्ति की अग्नि प्रज्वलित थी। उसी समय धर्मदास को अपने जीवन के पुराने दिनों की याद आई, जब वे क्रोधी थे, छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ते थे। उन्होंने अनुभव किया कि एकादशी के व्रतों ने उन्हें भीतर से बदल दिया है। अब वे अधिक धैर्यवान, अधिक करुणामय हो गए थे। रात्रि के अंतिम प्रहर में दोनों को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे घर में कोई दिव्य उपस्थिति है। मन भयभीत नहीं था, बल्कि अत्यंत शांत। धर्मदास ने आंखें मूंद ली। उन्हें स्वप्न सा अनुभव हुआ कि शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी भगवान विष्णु सामने खड़े हैं। वे मुस्करा रहे हैं। उन्होंने कहा,
धर्मदास, तुमने व्रत को केवल शरीर का कष्ट नहीं बनाया, बल्कि आत्मा की साधना बनाया। यही वास्तविक एकादशी है। जो मनुष्य संयम, दया और सत्य को अपनाता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में दोनों की नींद खुली। बाहर पूरब में लालिमा फैल रही थी। उन्होंने स्नान किया और व्रत का पारण किया। तुलसी दल और जल ग्रहण करते समय दोनों की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उन्हें लगा मानो जीवन का कोई बोझ हल्का हो गया हो। उसी दिन गांव में एक समाचार फैला, सरकार की ओर से किसानों के लिए सहायता की घोषणा हुई है। धर्मदास को भी कुछ आर्थिक सहायता मिली। यह उनके लिए ईश्वर की कृपा का संकेत था, पर उससे अधिक महत्वपूर्ण था उनका आंतरिक परिवर्तन। अब वे हर कठिन परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करने लगे। समय बीतता गया। धर्मदास और शारदा का जीवन सरल पर प्रकाशमय हो गया। गांव के लोग उनसे प्रेरणा लेने लगे। कोई भी संकट आता तो वे कहते, एकादशी का व्रत रखो, मन को शुद्ध करो, फिर देखो नारायण कैसे मार्ग खोलते हैं। उन्होंने कभी किसी पर अपना धर्म नहीं थोपा, बस अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत किया। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। वर्षों बाद जब धर्मदास वृद्ध हो गए, उनका शरीर दुर्बल हो चला था, पर मन पहले से भी अधिक शांत था। एक माघ मास की एकादशी फिर आई। इस बार वे चल भी ठीक से नहीं पा रहे थे। शारदा ने कहा, आज आप विश्राम कीजिए, व्रत मैं कर लूंगी। धर्मदास ने धीरे से कहा, नहीं, जब तक इस शरीर में श्वास है तब तक ये साधना नहीं छूटेगी। उन्होंने संकल्प लिया और व्रत रखा। रात को दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर हरि नाम लिया। धर्मदास की आंखें नम थीं, पर चेहरे पर संतोष था। उन्होंने कहा, शारदा, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि अंत समय में मन भय से मुक्त हो। शारदा ने उनके चरणों में सिर रख दिया। अगली भोर पारण से पहले ही धर्मदास की सांसें थम गईं। चेहरे पर अद्भुत शांति थी, मानो वे किसी अनंत यात्रा पर निकल पड़े हों। गांव के लोग एकत्र हुए। सभी की आंखों में आंसू थे, पर हृदय में एक विश्वास भी कि ऐसा जीवन व्यर्थ नहीं जाता। जिसने जीवन भर एकादशी का व्रत केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का साधन बनाया हो, वो निश्चय ही नारायण के धाम को प्राप्त करता है। शारदा ने आंसुओं के बीच तुलसी के सामने दीप जलाया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे संसार का सबसे बड़ा धन दिया, भक्ति और संतोष। अब मेरी शेष सांसें भी आपके चरणों में समर्पित हैं। कहते हैं, जो भी 14 जनवरी की इस एकादशी को श्रद्धा से व्रत करता है, कथा सुनता है, दूसरों के प्रति दया और अपने भीतर संयम को जगाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे अंधकार दूर होता है। दुख भले पूरी तरह समाप्त न हो, पर उन्हें सहने की शक्ति मिल जाती है। मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि ईश्वर में आश्रय पाकर निर्भय हो जाता है। धर्मदास के देहांत के बाद गांव में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। लोग उन्हें केवल एक साधारण किसान के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करने लगे थे, जिसने अपने जीवन को भक्ति, संयम और करुणा से गढ़ा था। शारदा का जीवन अब पुनर्तः ईश्वर स्मरण में डूब गया। उनके लिए संसार का प्रत्येक दिन एकादशी के समान पवित्र हो गया था। वे कहती थी, जब पति का साथ छूट जाए तब संसार सूना लगता है, पर जब भगवान का हाथ सिर पर हो तो कोई भी अकेला नहीं रहता। धर्मदास की 13वीं के दिन गांव के मंदिर में विशेष कीर्तन रखा गया। भजन के बीच शारदा ने सबके सामने एक बात कही, मेरे पति का जीवन किसी बड़े यज्ञ से कम नहीं था। उन्होंने न तो धन का संग्रह किया, न नाम की चाह रखी। यदि आप सच में उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो महीने में एक दिन एकादशी का व्रत अवश्य रखें, पर केवल उपवास के लिए नहीं, अपने भीतर की बुराइयों से उपवास करने के लिए। उनकी आवाज कांप रही थी, पर शब्दों में अद्भुत शक्ति थी। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर एकादशी पर लोग मंदिर में एकत्र होते, कथा सुनते और सामूहिक रूप से निर्धनों की सहायता करते। कोई अन्न दान करता, कोई वस्त्र, तो कोई सेवा। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ते थे, वहां अब संयम और समझदारी दिखाई देने लगी। लोग कहने लगे कि यह सब धर्मदास की साधना और शारदा की निष्ठा का फल है। समय बीतता गया। शारदा वृद्ध हो चली थी। शरीर दुर्बल था, पर मन अडिग। हर एकादशी को वे तुलसी के सामने दीप जलाती, भले ही हाथ कांपते हों। एक दिन उनकी पोती गंगा, जो अभी किशोरावस्था में थी, उनके पास आकर बैठी। उसने पूछा, दादी, आप हर एकादशी को इतना कठिन व्रत क्यों करती हैं? क्या भगवान भूखे रहने से प्रसन्न होते हैं? शारदा ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी, भगवान को हमारे भूखे रहने से कोई प्रसन्नता नहीं होती। उन्हें प्रसन्नता तब होती है जब हम अपने भीतर की भूख, लोभ की भूख, क्रोध की भूख, अहंकार की भूख को शांत करते हैं। यह व्रत हमें याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं, आत्मा भी हैं। गंगा ये सुनकर कुछ देर चुप रही। उस दिन उसने भी फल जल का व्रत रखा।
रात को भजन सुनते समय उसकी आंखों में चमक थी, मानो उसके भीतर कोई नई ज्योति जल उठी हो। शारदा मन ही मन मुस्कुराई। उन्हें लगा जैसे धर्मदास की साधना अगली पीढ़ी तक पहुंच रही हो। कुछ वर्षों बाद शारदा भी इस संसार से विदा हो गई। उनके अंतिम समय में भी तुलसी के पत्ते और हरिनाम उनके होठों पर थे। गांव के लोगों ने अनुभव किया कि जैसे एक युग समाप्त हो गया हो, पर उनकी शिक्षाएं, उनका आचरण, उनके शब्द सब जीवित रहे। समय की धारा आगे बढ़ती रही। गंगा बड़ी हुई, विवाह हुआ, फिर वो दूसरे गांव चली गई। पर उसने अपनी दादी की सीख कभी नहीं भूली। अपने नए घर में भी वो प्रत्येक एकादशी को व्रत रखती, कथा सुनती और बच्चों को समझाती कि यह केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मसंयम की साधना है। धीरे धीरे उसके घर में भी वही शांति बसने लगी जो कभी धर्मदास और शारदा के घर में थी। एक बार उसके जीवन में बड़ा संकट आया। पति की नौकरी छूट गई। घर में चिंता का वातावरण छा गया। पड़ोसी तरह तरह की सलाह देने लगे। कोई कहता किसी बड़े अधिकारी के आगे हाथ जोड़ो, कोई कहता कर्ज ले लो। गंगा भीतर से विचलित थी, पर उसने अपनी दादी की बात याद की। कठिन समय में पहले मन को स्थिर करो, फिर मार्ग अपने आप दिखाई देगा। उसी महीने माघ की एकादशी आई। गंगा ने संकल्प लिया, हे नारायण, आज मैं केवल उपवास नहीं करूंगी, अपने भीतर के भय और असहायता का भी उपवास करूंगी। उस दिन उसने बच्चों को प्रेम से समझाया, पति को धैर्य बंधाया और स्वयं पूरे मन से भजन में लग गई। रात को जब वो दीप के सामने बैठी थी, मन में एक अजीब सी स्पष्टता आई। उसे लगा कि उसे अपने हुनर, कढ़ाई और सिलाई को काम में लाना चाहिए। अगले ही सप्ताह उसने घर से छोटा सा काम शुरू किया। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। कुछ ही महीनों में घर की आर्थिक स्थिति संभलने लगी। पति को भी नई नौकरी मिल गई। गंगा समझ गई कि यह सब केवल संयोग नहीं है। एकादशी के व्रत ने उसके भीतर जो धैर्य, विवेक और आत्मविश्वास जगाया, वही इस परिवर्तन का आधार बना। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया, ईश्वर चमत्कार अवश्य करते हैं, पर उससे पहले वे हमारे भीतर की शक्ति को जगाते हैं। समय के साथ गंगा के बच्चे बड़े हुए। वे पढ़ लिखकर अपने अपने जीवन में आगे बढ़े, पर घर में एक परंपरा बनी रही, हर एकादशी को दीप, तुलसी, कथा और मौन का कुछ समय। कभी कभी बच्चे कहते, माँ आजकल समय नहीं मिलता। गंगा मुस्कुराकर कहती, समय नहीं मिलता या मन नहीं बनता। यदि मन बना लो तो समय अपने आप मिल जाता है। एक बार परिवार में कोई बड़ा विवाद हुआ। भाई बहनों में संपत्ति को लेकर मनमुटाव बढ़ गया। बात इतनी बड़ी कि रिश्तों में कटुता आ गई। गंगा बहुत दुखी थी। उसने सोचा, यदि हमारे घर में भक्ति है तो फिर यह कटुता क्यों? उसी महीने की एकादशी पर उसने सबको घर बुलाया। किसी को कुछ बताए बिना दीप जलाया, तुलसी के पास सबको बैठाया और एकादशी की वही पुरानी कथा सुनाई, धर्मदास, शारदा और उनकी साधना की कथा। कथा सुनते सुनते सबकी आंखें नम हो गईं। गंगा ने अंत में बस इतना कहा, हम सब नश्वर हैं। आज हम झगड़ रहे हैं, कल कोई नहीं रहेगा। जो शाश्वत है वही नारायण है। क्या हम थोड़ी सी संपत्ति के लिए अपने रिश्तों का उपवास नहीं कर सकते? उस दिन जैसे सबके भीतर का अंधकार थोड़ा सा छट गया। विवाद पूरी तरह समाप्त तो नहीं हुआ, पर संवाद की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे मनमुटाव कम हुआ। परिवार फिर से एक होने लगा। गंगा ने मन ही मन दादी और धर्मदास को स्मरण किया। कहते हैं कि एकादशी का प्रभाव केवल उस दिन तक सीमित नहीं रहता। जो मनुष्य इस दिन आत्मसंयम का अभ्यास करता है, वो जीवन के अन्य दिनों में भी अपने विचारों और कर्मों पर नियंत्रण सीख जाता है। यही कारण है कि गंगा के परिवार में कठिनाइयां आईं, पर टूटन नहीं आई। वर्षों बाद जब गंगा भी वृद्ध हो चली थी, उसने अपने पोते को पास बुलाया। बालक ने पूछा, दादी, आप हर एकादशी को इतना गंभीर क्यों हो जाती हैं? गंगा ने वही उत्तर दिया जो कभी शारदा ने दिया था, बेटा, ये गंभीरता नहीं, जागरूकता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम केवल लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी पैदा हुए हैं। क्षमा देने के लिए, प्रेम देने के लिए, सत्य के लिए खड़े होने के लिए। उस रात गंगा ने स्वप्न में देखा कि एक उज्ज्वल प्रकाश के बीच धर्मदास और शारदा खड़े हैं। दोनों के चेहरे पर वही शांति थी। शारदा ने कहा, हमारी साधना व्यर्थ नहीं गई। गंगा की आंखों से आंसू बह निकले, पर हृदय आनंद से भर गया। कथा का भाव यही है कि 14 जनवरी की एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने भीतर झांकने का, अपने दोषों का उपवास करने का और अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करने का। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से संयम, करुणा और सत्य का व्रत लेता है, उसका जीवन भले ही संघर्षों से मुक्त न हो, पर वो संघर्षों से ऊपर उठ जाता है। उसके भीतर ऐसी शक्ति जागती है जो अंधकार में भी प्रकाश दिखा देती है। और यही इस व्रत की सबसे बड़ी कृपा है कि मनुष्य परिस्थितियों से नहीं, अपने संस्कारों से पहचाना जाए। यदि मन पवित्र हो तो हर दिन एकादशी बन जाता है, और यदि मन में हरि का वास हो तो जीवन स्वयं एक पवित्र कथा बन जाता है।
गंगा के जीवन की संध्या धीरे धीरे समीप आ रही थी, पर उसका मन अब भी उसी एक दीप की लौ की तरह स्थिर था, जो आंधी में भी कांपता है पर बुझता नहीं। उसके पोते पोतियां उसे घेर कर बैठते और कहते, दादी आप इतनी शांति से कैसे रह लेती हैं? वो मुस्कुराकर कहती, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि जो हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है, और जो हमारे हाथ में है, अपने विचार, अपने कर्म, अपनी श्रद्धा, उसी को शुद्ध करना ही जीवन की साधना है। एक बार उसके गांव में भीषण बाढ़ आई। खेत डूब गए, कई घरों में पानी भर गया, लोग भय और असहायता से घिर गए। गंगा का परिवार भी सुरक्षित नहीं था। अनाज खराब हो गया, रोजगार रुक गया, चारों ओर निराशा का वातावरण था। लोग कहने लगे, ईश्वर कहाँ है? हमने क्या अपराध किया है? गंगा ने सबको पास बुलाया। उसने कहा, ईश्वर तब भी हमारे साथ होता है जब हमें लगता है कि वो कहीं नहीं है। परीक्षा की घड़ी में ही तो भक्ति की सच्चाई सामने आती है। उसी समय माघ की एकादशी निकट थी। लोग बोले, अब तो हमारे पास खाने को भी कम है, ऐसे में व्रत कैसे रखें? गंगा ने शांत स्वर में कहा, व्रत का अर्थ पेट को कष्ट देना नहीं, मन को अनुशासित करना है। आज यदि हमारे पास कम है तो भी हम क्रोध, निराशा और परस्पर दोषारोपण से उपवास कर सकते हैं। उस दिन गांव के कई लोगों ने पहली बार ऐसा व्रत किया जिसमें उन्होंने एक दूसरे को दोष देने के बजाय एक दूसरे का सहारा बनने का संकल्प लिया। बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ। लोग मिलकर घर बनाते, खेत सुधारते। पहले जहां हर काम में झगड़े होते थे, अब सहयोग दिखाई देने लगा। सब कहने लगे, शायद यह एकादशी ही है जिसने हमारे भीतर धैर्य जगा दिया। गंगा मन ही मन विष्णु को धन्यवाद देती रही। समय बीता। गंगा के पोते पोतियां शहरों में पढ़ने चले गए। आधुनिक जीवन की व्यस्तता में परंपराएं पीछे छूटने लगी। कभी कभी गंगा को लगता कि कहीं उसकी साधना की धारा टूट न जाए, पर जब भी वो निराश होती, वो तुलसी के सामने बैठकर कहती, हे नारायण, मैंने जो बीज बोए हैं उन्हें आप ही सींचिए। 1 वर्ष की बात है। उसका बड़ा पोता आरव शहर से लौटा, पढ़ा लिखा, आधुनिक विचारों वाला, पर भीतर कहीं खालीपन था। उसने दादी से कहा, दादी, सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है। सफलता है पर संतोष नहीं। गंगा ने उसे ध्यान से देखा। उसने कहा, बेटा, तूने बहुत कुछ पाया है, पर शायद अपने मन से मिलना भूल गया है। उस रात एकादशी थी। गंगा ने आरव से कहा, आज मेरे साथ जागरण करोगे? आरव ने पहले तो संकोच किया, पर दादी के आग्रह पर बैठ गया। दीपक की लौ, तुलसी की सुगंध और मंद स्वर में भजन, सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रहे थे जो उसके लिए बिल्कुल नया था। कुछ देर बाद आरव की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। उसने दादी से पूछा, क्या यही शांति है जिसके लिए आप व्रत करती हैं? गंगा ने मुस्कुराकर कहा, ये केवल झलक है बेटा। जब मन ईश्वर के चरणों में टिक जाता है, तब शांति कोई क्षणिक अनुभव नहीं, जीवन का स्वभाव बन जाती है। आरव ने उसी रात मन में संकल्प लिया कि वो महीने में कम से कम एक बार एकादशी का व्रत रखेगा। पूरी कठोरता से नहीं, पर आत्मसंयम के भाव से। शहर लौटने के बाद भी उसने इस संकल्प को निभाया। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि वो निर्णय अधिक शांत मन से लेने लगा है, संबंधों में धैर्य बढ़ गया है, और असफलता भी उसे पहले की तरह तोड़ नहीं पाती। इसी बीच गंगा की तबीयत कमजोर होने लगी। शरीर अब साथ नहीं देता था, पर मन पहले से भी अधिक उज्ज्वल था। एक दिन उसने अपने सभी बच्चों और पोते पोतियों को बुलाया। सबने सोचा कि शायद वो कोई अंतिम उपदेश देना चाहती है। गंगा ने बहुत सरल शब्दों में कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा, दुख, अभाव, संघर्ष और साथ ही ईश्वर की असीम कृपा। यदि तुम सब मेरी एक बात याद रखो तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हुआ। एकादशी को केवल परंपरा मत बनाना, उसे अपने भीतर की सफाई का दिन बनाना। उस दिन किसी को क्षमा कर सको तो वही सच्चा व्रत है। उस दिन यदि अपने अहंकार को थोड़ा सा भूखा रख सको तो वही सबसे बड़ी भेंट है। सबकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा जैसे कोई दीपक अपने प्रकाश की अंतिम रेखाएं उनके हृदय पर अंकित कर रहा हो। कुछ समय बाद माघ मास की वही पावन एकादशी आई। गंगा ने बहुत कमजोरी के बावजूद व्रत का संकल्प लिया। परिवार ने मना किया, दादी, अब आपके शरीर को विश्राम चाहिए। उसने धीरे से कहा, आज विश्राम नहीं, समर्पण का दिन है। उसने तुलसी के सामने दीप जलाया, आंखें मूंदी और हरि नाम का स्मरण करने लगी। रात के अंतिम प्रहर में, जब घर में पूर्ण शांति थी, गंगा की सांसें धीरे धीरे मंद पड़ गईं। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो कभी धर्मदास और शारदा के चेहरे पर थी। जैसे ही प्रातः का प्रकाश फूटा, परिवार ने पाया कि वो इस संसार से विदा हो चुकी है। शोक था, पर साथ ही एक अजीब सी तृप्ति भी, मानो उन्होंने किसी महान साधना की पूर्ण आहुति देखी हो। गंगा के जाने के बाद भी उसकी उपस्थिति जैसे घर में बनी रही।
हर एकादशी को जब दीप जलता तो बच्चों को लगता कि दादी यहीं कहीं बैठी मुस्कुरा रही हैं। आरव ने शहर में रहते हुए भी यह परंपरा नहीं छोड़ी। उसने अपने मित्रों को भी एकादशी के अर्थ के बारे में बताया कि यह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि मानसिक अनुशासन की प्रक्रिया है। धीरे धीरे ये परंपरा केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रही। जिन लोगों ने आरव और उसके परिवार में ये परिवर्तन देखा वे भी प्रेरित हुए। किसी ने क्रोध छोड़ने का संकल्प लिया, किसी ने नशे से दूर रहने का, किसी ने अपनों के प्रति अधिक संवेदनशील बनने का। हर किसी के लिए एकादशी का अर्थ अलग था, पर मूल भाव एक ही, आत्मशुद्धि। कहते हैं कि एक साधारण व्यक्ति का जीवन भी यदि सच्ची भक्ति से भरा हो तो वो पीढ़ियों तक मार्गदर्शन कर सकता है। धर्मदास की साधना शारदा तक पहुंची, शारदा से गंगा तक, गंगा से आरव तक, और अब न जाने कितने हृदयों तक फैल चुकी थी। ये किसी ग्रंथ में लिखी कथा नहीं थी, बल्कि जीवन में लिखी गई साधना की कहानी थी। 14 जनवरी की यह एकादशी इसी का स्मरण कराती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी विजय संसार पर नहीं, स्वयं पर होती है। जब हम अपने भीतर के अंधकार से लड़ते हैं तभी वास्तविक प्रकाश का अनुभव होता है। उपवास केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि अहंकार, द्वेष और असंतोष का त्याग है। जो ये समझ लेता है उसके लिए हर तिथि पावन बन जाती है। और अंततः यही संदेश इस कथा का सार है। जीवन चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो, यदि मन नारायण के चरणों में स्थिर हो जाए तो हर पीड़ा भी प्रसाद बन जाती है। एकादशी हमें यही सिखाती है कि संसार की धूल में रहते हुए भी आत्मा को निर्मल रखा जा सकता है। जो इस मार्ग पर चलता है उसका जीवन स्वयं एक निरंतर चलने वाली पवित्र कथा बन जाता है। ऐसी कथा जो न शब्दों में समाप्त होती है न समय में। और इस प्रकार धर्मदास से आरंभ हुई साधना की वह धारा शारदा, गंगा और आरव से होती हुई न जाने कितने हृदयों में प्रवाहित होती चली गई। किसी ने इसे केवल एक व्रत कहा, किसी ने परंपरा, पर जिन जिन ने इसे आत्मा से जिया उन्होंने जाना कि एकादशी वास्तव में जीवन को भीतर से शुद्ध करने की प्रक्रिया है। समय के साथ संसार बदला, गांव शहर बने, जीवन की गति तेज हो गई, पर एक दीप ऐसा था जो हर 14 जनवरी की एकादशी को फिर से जल उठता था। उस दीप की लौ किसी मंदिर की भव्यता पर नहीं टिकी थी, वो तो साधारण घरों के कोनों में तुलसी के पास नन्हे हाथों से जलाई जाती थी। पर उसी में वो शक्ति थी जो टूटते मन को जोड़ देती थी, भटके विचारों को दिशा देती थी और थके हुए हृदय को फिर से विश्वास सिखा देती थी। जब जब किसी ने उस दिन अपने क्रोध को रोका, जब जब किसी ने किसी को क्षमा किया, जब जब किसी ने लोभ से मुंह मोड़ा, तब तब एकादशी का व्रत साकार हुआ। तब भगवान को केवल पूजा में नहीं अपने ही आचरण में देखा गया। किसी ने यदि उस दिन भूखे को भोजन कराया, दुखी को सांत्वना दी या अपने अहंकार को थोड़ी देर के लिए ही सही मौन करा दिया तो समझो वही सच्ची भक्ति बन गई। कहते हैं ईश्वर दूर कहीं नहीं बैठा, वह वहीं प्रकट होता है जहां मनुष्य का मन शुद्ध होता है। और एकादशी वही दिन है जब मनुष्य अपने भीतर की मैल को पहचानकर उसे धोने का साहस करता है। इसलिए इस व्रत का फल केवल अगले लोक में नहीं, इसी जीवन में मिलता है, शांति के रूप में, धैर्य के रूप में और उस अदृश्य शक्ति के रूप में जो हमें हर अंधकार में भी प्रकाश की ओर ले जाती है। धर्मदास की साधना, शारदा का समर्पण, गंगा का धैर्य और आरव की जागृति, ये सब किसी कथा के पात्र भर नहीं थे, ये उस मार्ग के प्रतीक थे जिस पर चलकर सामान्य मनुष्य भी असाधारण बन सकता है। उन्होंने हमें यही सिखाया कि भक्ति दिखावे में नहीं, जीवन जीने की शैली में होती है। कि ईश्वर को पाने के लिए मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ना आवश्यक नहीं, यदि हृदय के भीतर ही एक छोटा सा मंदिर बना लिया जाए। आज भी जब 14 जनवरी की एकादशी आती है, कहीं कोई माँ दीप जलाती है, कहीं कोई पिता मौन में बैठकर आत्मचिंतन करता है, कहीं कोई युवा पहली बार अपने अहंकार का उपवास करता है। और तभी लगता है कि यह कथा कभी समाप्त नहीं हुई। ये तो हर उस हृदय में जीवित है जो सत्य, करुणा और संयम के मार्ग पर एक कदम भी आगे बढ़ता है। अंत में बस यही प्रार्थना है कि इस एकादशी पर हम केवल शरीर का नहीं, अपने दोषों का उपवास करें, अपने भीतर के अंधकार से मुक्त होने का संकल्प लें। क्योंकि जब मन निर्मल हो जाता है तब हर दिन एकादशी बन जाता है और हर श्वास हरि स्मरण में बदल जाती है। यही इस कथा का अंतिम सत्य है कि जो स्वयं पर विजय पाले वही वास्तव में ईश्वर के चरणों तक पहुंच जाता है। और जिसका मन नारायण में टिक जाए उसके जीवन की हर पीड़ा भी प्रसाद बन जाती है।